और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आत्माराम जी अपने 28 वर्ष की सेवा को पूर्ण कर इसी आने वाले 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं जब से इस विद्यालय में पद स्थापित हुआ हूँ, हमारे पीओ विद्यालय के एक ऐसे अध्यापक आत्माराम जी जिनसे मैं इतना लगाव रखता हूँ, और जब भी मुझे ये मिले बड़े हंस करके, बड़ी आत्मीयता से मिले। विद्यालय में जब भी आए तो इन्होंने विद्यालय की समस्याओं के बारे में पूछा और सहयोग की बात की। आज भी इन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में 30 तारीख को यही कहा कि इस विद्यालय को मैं जितना सहयोग कर सकूंगा उतना करूंगा। हमारे यहाँ गणित का पद रिक्त है, उस गणित के पद के रिक्त रहते हुए हम इनकी सेवाएं अवश्य लेंगे और मुझे विश्वास है कि हमें निराश नहीं करेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने 11,000 रुपए की राशि विद्यालय को दी और यह कहा है कि कोई स्थायी सामान खरीदें। गुरुजी, हम आपकी इस 11,000 राशि में जो है विद्यालय में सोलर प्लेट लगवाएंगे, और वह सोलर प्लेट शायद एक प्लेट 7200 रुपए की पड़ेगी। उस प्लेट के माध्यम से जो हमारा बिजली का बिल महीने में 4,000 प्लस आ रहा है, उसको कमी करने में सहायता मिलेगी। और इसी क्रम में हम ग्रामवासियों से, अन्य से भी सहयोग की आशा करेंगे कि वे हमें इस सोलर प्लेट या अन्य सोलर प्लेट लगाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। गांव के एक अन्य दानकर्ता भी हैं जी सतलाल जी, जो बाहर सर्विस करते हैं, बाहर काम करते हैं। उन्होंने 1 किलोवाट का सोलर प्लांट की हमें स्वीकृति दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निकट भविष्य में आपके विद्यालय में 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवा देंगे। आपके इस मूलभूत सहयोग से विद्यालय को काफी मदद मिलेगी, काफी सहयोग मिलेगा। यह आपका सहयोग आज का सहयोग नहीं, आगे आने वाले जब तक वह सोलर प्लांट काम करेगा, जब तक वह सोलर प्लेट काम करेंगी, आपकी प्रत्येक महीने वह एक प्रकार से हमें सहयोग राशि प्राप्त होगी। आपके इस पुण्य कार्य से विद्यालय में कक्षाओं में बैठे विद्यार्थी जो लाइट चली जाती है उसके बाद गर्मी का अनुभव करते हैं, उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी। उन्हें गर्मी महसूस नहीं होगी, कक्षा में बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से चलती रहेगी। लेकिन यह हमारे लिए बहुत कम जो है राशि है, जिसके माध्यम से हम सभी कक्षाओं में जो विद्युत की सप्लाई नहीं दे पाएंगे, जैसे जैसे ग्रामवासियों में सहयोग मिलता चला जाएगा, उसमें क्रम वाइज प्लेट और जोड़ते चले जाएंगे और आगे इसका एक्सटेंशन करते चले जाएंगे। गांव से आने वाले जो हमारे गुरु जी हैं रंजीत जी, उन्होंने हमें पहले भी सहयोग किया है। लागूराम जी पड़गढ़ जो विधायक प्रतिनिधि हैं, वे भी हमें विद्यालय में सहयोग दिलवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने और साबराम जी ने प्रेरणा स्रोत बन करके हमारे विद्यालय में कक्ष का निर्माण करवाया, जिसमें लगभग 1,21,000 रुपए की राशि खर्च हुई और हम उस कक्षा कक्ष को काम में ले रहे हैं। तत्कालीन हमारी समस्या कक्षा कक्ष की थी और वह भी हमारी समस्या का निवारण हो गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे विद्यालय में 2 बड़े कमरे और एक लाइब्रेरी का निर्माण कर रहा है और आने वाले समय में जब ये पूर्ण हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से इस विद्यालय में कक्षा कक्ष से संबंधित जो समस्याएं हैं वो पूर्णतया समाप्त हो जाएंगी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लगातार सहयोग करते रहें और बच्चों से भी ये निवेदन है कि आप मन लगा करके पढ़ें। कभी मैं भी आपकी तरह सामने वाली सीट पर बैठा था और रंजीत जी गुरुजी सामने वाली सीट पर थे। मैं मेज के उस पार था और गुरुजी मेज के इस पार था। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि आज हम दोनों मेज के इस पार बैठे हैं, बराबरी में बैठे हैं। मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं कि हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी और उसके परिणाम स्वरूप मैं उन्हीं के गांव में आकर के आपको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कीजिए। कोई विद्यार्थी कमजोर या होशियार नहीं होता।
सभी व्यक्ति में, सभी विद्यार्थियों में अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता का उपयोग आप कीजिए। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं अपनी कक्षा का सबसे नालायक बच्चा था और कुछ घटनाएं इस प्रकार की घटी, मानसिक स्थिति चेंज हुई और मैं ही अपने विद्यालय में सबसे होशियार विद्यार्थी भी था। तो हमने पीछे जीरो से शुरुआत करके अंतिम ऊपर की पंक्ति तक पहुंचे हुए हैं। सभी कड़ियां मैंने देखी हुई हैं। उन कड़ियों में सिर्फ तोड़ना है या पहचानना है तो आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है। आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे तो उस दिन आप उनका उपयोग करते हुए प्रगति के पथ पर जरूर आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप मन से ये एक बात तो जरूर निकाल देना कि फला विद्यार्थी मुझसे होशियार है या फला विद्यार्थी मुझसे कमजोर है। कोई होशियार नहीं होता, कोई कमजोर नहीं होता, सभी में अपनी क्षमताएं होती हैं। भगवान ने सभी को बराबर क्षमता दी है, लेकिन अंतर आता है आपकी मेहनत का। कुछ विद्यार्थी मेहनत अच्छी करते हैं, कुछ विद्यार्थी मेहनत कम करते हैं और उसका परिणाम यह मिलता है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, जिसमें से कुछ विद्यार्थी तो बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं और जो पीछे रहने वाले विद्यार्थी होते हैं वह समाज में अपना एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित नहीं कर पाते। वह समाज को और गांव को या अपने परिवार को बोझ के रूप में लगते हैं। आपको बोझ नहीं बनना, आपको समाज का बोझ उठाना है, समाज को आगे ले जाना है। मैं आज सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महंतों का धन्यवाद करता हूं और आत्माराम जी के उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जहां तक संबंध है, मुझे उस सीनियर स्कूल में भी जब तक गणित का टीचर लेना है और यहाँ भी अनिल जी ने मेरे से निवेदन किया तो मैं तत्पर तैयार रहूंगा। इसके लिए मैं आपको तैयार मिलूंगा।